गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत हम उन सारे जीवों का अध्ययन करते हैं जिसका शरीर क्या होता है, छिद्र युक्त होता है, क्योंकि इसके नाम में ही आ रहा है पोर। और पोर से क्या आप निष्कासित कर सकते हो, पोर से आप निकाल सकते हो पोर्स। दैट मीन्स इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, वो पूरे पोर्स युक्त होता है, उसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है छिद्र युक्त होती है। इन छिद्रों को हम अलग अलग नाम से परिभाषित करते हैं, वो नाम अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, तब हम आगे बताएंगे। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, ये मोस्टली मैराइन होते हैं। मैराइन होने का मतलब क्या है कि अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक, मोस्टली मैराइन का मतलब ही यही है कि ये क्या होते हैं, समुद्री जीव हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि पोरीफेरा के जो जंतु हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। कभी अगर आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा तो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर क्या होता है, इस तरह बहुत सारे जीव के समूह पानी के मतलब समुद्र के लहरों के साथ बिल्कुल समुद्र के अंदर, समुद्र की तली में इस तरह से वो हिलते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिशेज ये मतलब घूमती हुई टहलती हुई दिखाई देती हैं। अगर आप में से कोई भी स्कूबा डाइविंग के बारे में जानते हैं तो स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, जो भी लोग समुद्र के बिल्कुल अंदर जाते हैं और समुद्र के अंदर जाके मैंने समुद्र के अंदर तली में जो लोग पहुँचते हैं उनको ये पोरीफेरा के जो जीव हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है वैसी बॉडी जिसको कि हम किसी भी तल से मतलब केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी रेखा अगर उस जीव को बराबर भागों में विभाजित ना कर सके, बराबर भागों में अगर उसको ना काट सके, तो वैसी बॉडी को हम एसिमेट्रिकल बॉडी बोलते हैं। यहीं पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन भी बनना चाहिए कि सिमेट्री को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सिमेट्री को हम 3 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। पहली जो हमारी सिमेट्री होती है वो होती है एसिमेट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असममिति। दूसरी जो हमारी सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री, और तीसरी जो हमारी सिमेट्री है वो कौन सी है, बाइलैटरल सिमेट्री है। तो आप से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बाइलैटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या है, मतलब बाइलैटरल सिमेट्री के जीव के आपको नाम बताना है। ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप कमेंट करके बताना कि बाइलैटरल सिमेट्री के जीव का नाम। तो जैसे कि आपका सिलेबस में दिया हुआ था कि पोरीफेरा से 5 पॉइंट्स आपको याद करने, हर एक फाइलम से जितने भी फाइलम एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है उन सभी में से क्या आपको 5 पॉइंट्स आपको याद करने। तो 5 क्या, आप 10, 12, 15 याद कर लो। ठीक है, उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उन 5 बेस्ट को आप उसमें से लिखना। तो पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कि ये मोस्टली मैराइन होते हैं। मैराइन मतलब क्या है कि अधिकतर जीव कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर जीव इसमें समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि इसमें एसिमेट्री पाई जाती है। दैट मीन्स इसके जो जीव होते हैं वो असममिति प्रकार के अपनी बॉडी शेप को, अपनी बॉडी संरचना को प्रदर्शित करते हैं। एसिमेट्री मतलब इस तरह की कोई भी संरचना होगी। जो आपका अमीबा जो आता है, अमीबा भी एक तरह से एसिमेट्री के अंतर्गत ही आता है। मतलब कोई भी रेखा केंद्र से होकर कोई भी रेखा अगर जाएगी वो जीव को बराबर भागों में वो डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो इस तरह के जो जीव होते हैं उसको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। फिर इनमें जो जीव पाए जाते हैं उसमें बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें ये मतलब ये क्या होता है कि आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होने का ये मतलब है कि पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव है वो बहुकोशिकीय हैं, लेकिन कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिख के रखा है कि इसमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जो सेलुलर लेवल का होता है। मतलब हर सेल्स अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सेल आपस में मिलकर कोई काम नहीं करते हैं। जब सेल आपस में मिलकर कोई काम करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। लेकिन इसमें इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको बॉडी में इसके दिखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें हर सेल अपना अलग अलग काम करता है, लेकिन सारे सेल मिलकर एक काम को
नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, न कि टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब आपको यही समझना है कि वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है। अभी मैंने आपको जब मैंने अपना लेक्चर को शुरू किया था उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा के और मतलब इसमें क्या आया है, पोरीफेरा में आया है पोर्स। ठीक है, तो अर्थात इनकी जो बॉडी होती है, इनके जो एनिमल्स होते हैं, इनके एनिमल्स के बॉडी पे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। तो अब हम वाटर कैनाल सिस्टम में उन्हीं छिद्रों की ही बात करेंगे। इसके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स, उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, उन छोटे पोर्स, स्मॉल पोर्स को ऑस्टिया बोलते हैं। और इन स्मॉल पोर्स, इन छोटे पोर्स के द्वारा ही क्या होता है, वाटर, वेस्ट गैसेज जितनी भी हैं, समुद्र में खुली हुई जितनी गैसें होती हैं, और साथ ही साथ में फूड, मतलब जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, पानी के साथ ही, पानी के लहरों के साथ ही क्या होता है, इसकी बॉडी में, इस जीव की बॉडी में प्रवेश करता है। बॉडी में जो बहुत सारे छिद्र हैं, आप ही को अगर समुद्र के अंदर खड़ा करवा दिया जाए और आपकी बॉडी में बहुत सारे छिद्र कर दिया जाए, छोटे 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 पोर्स कर दिए जाए, और उन पोर्स को हम बोले ऑस्टिया। और अब क्या हो, समुद्र की जब लहरें आएंगी तो लहरों के साथ, लहरों मतलब पानी में घुली हुई गैसें और पानी में छोटे छोटे जो जीव होंगे वो क्या होंगे, उन पोर्स के द्वारा बॉडी के अंदर घुसेंगे। बॉडी के अंदर पानी जैसे ही आता है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं। मैंने बोला कि ये जीव जो है बहुकोशिकीय है, तो ये पानी क्या होगा, हर एक कोशिका के संपर्क में आएगा। तो पानी में जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो इन कोशिकाओं द्वारा फांस लिए जाते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं द्वारा उन जीवों को पकड़ लिया जाएगा और इन कोशिकाओं में ही, तो फिर हम आगे क्या देखेंगे कि जो कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं के द्वारा क्या होगा, छोटे छोटे जीवों को पकड़ लिया जाएगा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर ही भोजन की, पाचन की प्रक्रिया की जाएगी। कोशिकाओं के अंदर ही भोजन के डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको संपन्न किया जाएगा। ठीक, और फिर क्या लिखा है वहाँ पे, स्पॉन्जोसील। इसके अंदर की बॉडी की जो कैविटी है, ये वाली, इसको बोला जाता है स्पॉन्जोसील। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी एक बॉडी कैविटी होती है जिसको कि हम बोलते हैं देह गुहा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। उसी तरह से पोरीफेरा के जितने भी एनिमल्स हैं, उस एनिमल्स के शरीर के अंदर की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्पॉन्जोसील प्रोनाउंस करते हैं। स्पॉन्जोसील किस तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो क्वेनोसाइट, जिसको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। समझ में आया। हमारी जो बॉडी कैविटी है, इन ह्यूमंस की जो बॉडी कैविटी होती है, ह्यूमंस की जो बॉडी कैविटी होती है इज मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बिकॉज वी आर डेवलप्ड एनिमल्स ना। तो उसी तरह से पोरीफेरा क्या है, ये इनका डेवलपमेंट उतना खास नहीं है। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, अर्थात इसकी स्पॉन्जोसील जो बॉडी कैविटी होगी उसके अंदर किस तरह के सेल्स पाए जाएंगे, मतलब इसके अंदर जो स्पॉन्जोसील उसमें केवल सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, और किस तरह के सेल्स पाए जाएंगे, तो सेल्स का नाम होगा क्वेनोसाइट या कॉलर सेल्स। और उन सेल्स में ही जब पानी की लहरों के द्वारा भोजन के कण जब उसमें प्रवेश करेंगे तो भोजन के कणों को क्या किया जाएगा, कोशिकाओं के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और उनके डाइजेशन का प्रोसेस फिर किया जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसकी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम भी पाया जाता है, कंकाल तंत्र भी इसमें देखने को मिलता है। और वो किस तरह का होता है, इसका जो कंकाल होता है स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पिक्यूल्स जो होते हैं छोटी छोटी कंटिकाएं होती हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है छोटी छोटी कंटिकाओं से मिलकर इसकी बॉडी बनी होती है, तो कंटिकाओं को हम स्पिक्यूल्स नाम देते हैं। और ये सिलिशियस होता है, दैट मीन्स ये सिलिका का बना हुआ होता है, सिलिका के बने हुए कुछ कंटिकाएं पाई जाती हैं जो कि इसकी बॉडी को एक आधार देने का काम करती है। खुद ही सोचो, अगर आपकी बॉडी से आपका कंकाल निकाल दिया जाए तब क्या होगा, क्या आप इस तरह से खड़े रह सकते हो, आप प्रॉपरली आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होगा, नहीं बनेगा। आप उसी तरह से हमारा जो बोन है उसको वो हम मतलब हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारे बॉडी को एक प्रॉपर वो शेप देने का काम करता है। तो अगर हम अपनी बॉडी से अपने उस कंकाल को निकाल लें, अपने बोन सिस्टम
निकाल लें तो हमारी बॉडी के लिए वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। ठीक, तो उसी तरह से एक आधार देने के लिए इसमें भी क्या होता है, पोरीफेरा में स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है जो कि स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पिक्यूल्स जो होते हैं सिलिका के बने हुए होते हैं और उसको हम स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। मतलब जो इसकी कंटिकाएं होती हैं, कंटिकाओं को हम स्पॉन्जिन फाइबर का नाम देते हैं। फाइबर आपने सुना है ना, फाइबर के धागे आते हैं, फाइबर की रस्सियाँ आती हैं। उसके बाद इसमें जो डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब ये सेल है, ये कोशिका है, इसके अंदर जो डाइजेशन होता है इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर यहाँ पे आता इंटरसेलुलर डाइजेशन, तो इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब हो जाता कोशिकाओं के बीच में होने वाला डाइजेशन। इंटर का मतलब होता है दोनों के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में, और इंट्रा का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फाइलम पोरीफेरा में इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और इसके जो जीव होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसके जीव हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी जीव होते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल जो होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं और मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट एक ही जीव के शरीर में उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके अर्थवर्म में भी आप देखोगे कि अर्थवर्म के भी जो जीव रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, हर्माफ्रोडाइट ही रहेंगे। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका रिप्रोडक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो जीव होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि वो उभयलिंगी होते हैं। उभय का मतलब क्या है कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल एंड फीमेल, वो एक ही बॉडी में उपस्थित होंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो फाइलम पोरीफेरा के जीवों में आपको दो तरह का रिप्रोडक्शन सिस्टम देखने को मिलेगा। पहला होगा एसेक्सुअल। ठीक है, पहला जो इसमें रिप्रोडक्शन रहेगा वो रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल। दूसरा जो होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं विखंडन। इसमें क्या है, इसमें सपोज करो एक जीव है, ठीक, एक जीव का शरीर कई भागों में डिवाइड हो जाता है, कई भागों में वो टूट जाता है। सपोज करो इसके 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, इसके टोटल 8 पार्ट्स बने। अब इस 8 पार्ट से इससे भी एक इस तरह का जीव का विकास हो जाए, इससे भी एक इस तरह का जीव बन जाए। मतलब जितने बॉडी के पार्ट्स हो उतने क्या हो, नए नए जीवों का अगर विकास हो गया एक बॉडी के, एक ही बॉडी के टूटने से, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक गैमेट कहाँ से आता है, मेल सेक्स ऑर्गन से आता है। अनदर गैमेट कहाँ से जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन से जाता है। और फिर क्या होता है, उन गैमेट्स का बीच में फ्यूजन होता है। ठीक है, उन दोनों गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने से क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जो फ्यूजन होता है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन। कि जब पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो आंतरिक निषेचन को शो करते हैं, सेम ह्यूमंस की तरह। ह्यूमंस में भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की ही प्रोसेस को वहाँ भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, और जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो इसमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जाइगोट का डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, दैट मीन्स जहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा रहेगा जाइगोट का, इनडायरेक्ट जाइगोट के डेवलपमेंट से आशय ये है कि इसमें लार्वा पाया जाता है। इसमें क्या होती है, लार्वा, लार्वा अवस्था पाया जाता है। दैट मीन्स पहले वहाँ पे एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट से कुछ स्टेज तक लार्वा अवस्थाएं बनेंगी और लार्वा से फिर जो भी जीव हमें चाहिए उस जीव की प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मेढक का एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो मेढक में क्या होता है, दैट मीन्स फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में पहले फ्रॉग अपने गैमेट्स को रिलीज करता है। ठीक है, फिर वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, दैट मीन्स इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है,
और फिर लार्वा अवस्था आने के बाद क्या होगा, फ्रॉग का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह में अर्थात जब किसी भी फाइलम में अगर उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हमने फाइलम पोरीफेरा को कवर किया और साथ ही साथ फाइलम पोरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, यू स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला है, स्पंज बाथ है। ठीक, तो एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा। आज हमने पढ़ा सर पोरीफेरा में, जो कि मोस्टली मैराइन होता है। मैराइन का मतलब क्या होता है, ये अधिकतर समुद्री जल में पाया जाता है। कुछ जो होते हैं जो अलवणीय जलों में पाए जाते हैं, बहुत ही उनकी मात्रा कम है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा इसमें कि इनमें सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दैट मीन्स इनमें कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग काम करती हैं। हर एक कोशिका अलग अलग काम को करेंगी, लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक काम को इसमें नहीं करती हैं, जो कि मतलब इसमें टिश्यू लेवल का या ऑर्गन सिस्टम का लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर टाइप का होता है। फिर हमने पढ़ा पोरीफेरा में कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, चूंकि इसका नाम है फाइलम पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में क्या आ रहा है, पोर्स आ रहे हैं। तो इसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स उपस्थित होते हैं। उन पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया के द्वारा भोजन, पानी, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस बॉडी में प्रवेश करते हैं। किस बॉडी में, स्पॉन्जोसील की बॉडी में। और उन स्पॉन्जोसील जो उसकी बॉडी कैविटी होती है उसमें किस टाइप की कोशिका है, अर्थात उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, तो कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं उनको कहा जाता है। इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। दैट मीन्स कोशिकाओं के अंदर भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है। पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, पोरीफेरा के जीव हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दैट मीन्स उभयलिंगी जीव इसमें पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम, अच्छा एक पॉइंट हम इसमें मिस कर गए। वाटर कैनाल सिस्टम में पानी, फूड, गैसेस तो ऑस्टिया के द्वारा प्रवेश करेंगे, लेकिन ऑस्टिया से ही नहीं निकलेंगी। वो निकलेंगी कहाँ से, ऑस्कुलम से निकलती है। ऑस्कुलम एक बहुत बड़ा सा छिद्र होता है जो कि अधिकतर उसके मुख पर ही उपस्थित होता है। तो ऑस्कुलम से पानी को बाहर निकालने का काम किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दैट मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, मेल और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह का देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। दैट मीन्स युग्मक जो होते हैं बॉडी के अंदर ही फ्यूज कर जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। जहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आएगा दैट मीन्स वहाँ का उस बात का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे लार्वा अवस्था पाई जा रही है। और फिर इसको पोरीफेरा को हम स्पंज भी बोलते हैं। स्पंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं और उन पोर्स में पानी को धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उसमें बॉडी में एसिमेट्रिकल टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। एसिमेट्रिकल टाइप क्या होता है कि हम बॉडी को कहीं से भी काटें वो बराबर भागों में नहीं उसको बांटा जा सकता है। फिर इसमें मतलब इसके जो बोन्स होते हैं, इसमें बोन्स कैल्शियम के तो नहीं बने होते, इसमें बोन्स जो होते हैं सिलिका के बने होते हैं, जिसको कि हम स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं, जो कि इसकी बॉडी को एक आधार देने का उनके द्वारा काम किया जाता है। ठीक, तो बताना मुझे कि आपको पोरीफेरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया या कुछ इसमें ऐसा आपको डाउट है। ठीक, इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर में आप बहुत कंफ्यूज होते हो तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझना। इंटर मतलब होता है दो कोशिकाओं के बीच में और इंट्रा मतलब होता है एक कोशिका के अंदर। तो पोरीफेरा में किस तरह का डाइजेशन होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन माने कोशिकाओं के अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, यू स्पॉन्जिया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इसका यूज़ स्पंज बाथ वगैरह बनाने में किया जाता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ